गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हो रहे हैं। कल शाम 7 बजे से ये जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला था, तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों की फ़ीस नहीं कट रही है। तो गाइस इसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। साथ ही फाइनल सबमिट के बाद आपका कुछ लोगों का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो उसको कैसे निकालना है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आगे बढ़ेगी। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल से जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट जो है किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्रम बार सारी जानकारी है ना, कि कौन से क्रम में मतलब डॉक्यूमेंट को अपलोड आपको करना है। और इसके अलावा आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पर आपको ऑफलाइन जाना है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको डी ऑफिस भरना है, डाइट भरना है, या फिर हायर सेकेंडरी, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रहा है। सो गाइस इन सब के बारे में आगे आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपलोड करना है। गाइस यदि आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो इस तरीके का आपका प्रोफाइल सामने आ जाएगा, और इस प्रोफाइल में गाइस जो है यहाँ पर आपका फोटो भी रहेगा, मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। और जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी के आपके जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी यदि आप गेस्ट रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी जिले में क्लिक करना है। इसके बाद आगे आपको रजिस्ट्रेशन देख लेना है, और इसके बाद अलावा फिर यहाँ से होता है डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना मार्कशीट डाल देना है, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके अलावा आपने जो डीएलएड किया हो वो डीएलएड की मार्कशीट लगा देना है। डोमिसाइल का मतलब होता है आपका निवास प्रमाण पत्र, है ना, तो आपका खुद का निवास हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद का ही निवास यहाँ पर लगना है। और इसके अलावा आपकी कैटेगरी, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट हो आपका किस आप कौन से जो जाति से हो, जैसे कोई ओबीसी है, कोई एससी एससी, जो भी आपने आरक्षण लिया हो उसके लिए यहाँ पर करना है। गेस्ट फैकल्टी के यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और जिस भी आप जहाँ पर भी रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करते जाना है। और अपलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अपलोड सारे होते जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर व्यू करके आ जाएगा। जैसे आपका अपलोड हो जाएगा तो आप व्यू में भी देखते जाइएगा कि आपका अपलोड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरीके का गाइस आपको ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। एक और इम्पोर्टेंट कमेंट था कि क्या डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग अभी करना है, तो गाइज अभी नहीं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो प्रिंट के लिए सबसे पहले प्रिंट बता दूं, डॉक्यूमेंट अपलोड रिसिप्ट। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आपको रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। गाइज आपको जो प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है वो हो सकता है अभी टेक्निकल इशू बहुत अभी भी चल रहा है, क्योंकि एकदम से सभी बच्चे लगे हुए हैं। सो गाइज उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी फीस भी कट जाएगी, फीस में भी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का कल इसमें हो भी गया है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है कि मैम हमारा हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि फीस भी कट रही है, प्रिंट आउट भी निकल रहा है। मेरी खुद की ही फ्रेंड है, उसका भी सारी चीजें हो गई हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसने लेट नाइट किया था थोड़ा, तो उसका सारी चीज कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे आप लोग भी देख सकते हैं। यदि आप लोग खुद से कर रहे हैं अपने लैपटॉप वगैरह से तो आप लोग खुद करिए, और यदि आप बाहर से करवा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप लेट नाइट करवा सकते हैं, तो क्योंकि उस समय मुझे लगता है सर्वर अच्छे चलते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको जिस सिचुएशन हो आप देख लीजिएगा। और गाइस यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पूरा आपका हो जाएगा अपलोड, तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिसीविंग मिल जाएगी। आपको प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना है, और इसके अलावा आपको अपना फीस भी कट जाना है, इजीली कट जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हाँ थोड़ा अभी टेक्निकल इशू के कारण होता है, बाकी थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग अभी नहीं करना है। आपको सारा सबमिट करने के बाद अपना जो प्रिंट आउट है उसके बाद आपको 4 से 5 सेट बना लेनी, 4 से 5 फाइल आपको तैयार कर लेनी है। अपना जो जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट उन सभी की फोटो कॉपी और हार्ड कॉपी भी लेके जाना है, जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन, ठीक है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आज आपने जिसने कल कर दिया तो वो लोग आज जा रहे हैं, क्योंकि आज क्लियरली लिखा था कि 19 से 21 तक होना है, और जो लोग आज करेंगे वो कल 20 को जाएंगे, जो 20 को करेंगे वो 21 को जाएंगे। इस तरीके से आगे आगे आपको जिस दिन करना उसके अगले दिन आपको चले जाना, क्योंकि इसमें स्पेशल आदेश नहीं आने वाला। उन्होंने साफ कह दिया है कि अपलोड करने के बाद आप डायरेक्टली अपने जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वहां पर आप जा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं देन आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग के लिए आएगा, तो फिर आपको अपने जिले वाइज देख लेना जिस भी जिले में है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम 33 जिले हैं, तो हो सकता है कि इतने ही जिलों में वैकेंसी हो वर्ग 3 की, इसलिए इतने ही जिले शो हो रहे हैं। यदि आगे होते हैं तो आगे उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग आपको बाद में करनी पड़ेगी जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा।
यानी कि जो ऑफलाइन भी कराएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग है, फिर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग रिसीविंग आपको ले लेना है कि आपने कहाँ कहाँ किए हैं। यदि आप चेंज पासवर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, अपडेट आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह भी कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है गाइस। कि भाई ने मुझे शेयर किया था कि मैम हमें ज़िले वाइज किस तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले अपना ज़िला बना लेना है कि किस ज़िले में आपको पोस्टिंग चाहिए है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ज़िले को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कोई पन्ना से है, सागर से है, तो जैसे किसी को पन्ना लेना है तो फर्स्ट नंबर में अपना पन्ना डाल दीजिएगा। देन आपको लेना है कटनी, तो कटनी डाल दीजिए। कटनी के जितने स्कूल होंगे ब्लॉक वाइज वो सारे खुल जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है दमोह, सागर, जबलपुर, जहाँ के भी आप हैं वहाँ पर प्रायोरिटी रखिएगा। उसके बाद जिस क्रम में आपको लेना है सारे 33 के 33 ज़िले पर आपको क्लिक करना है। मतलब सभी जितने भी स्कूल है जहाँ जहाँ पर भी जिस जिले में, वो सारे स्कूल आपको भरना है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, मैंने आप सभी से शेयर की। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। अब आपको बता देती हूँ कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फर्स्ट में डाइट आएगा, तो कोशिश करिएगा कि आप डाइट ही करें क्योंकि डाइट बेस्ट होता है। मतलब बेस्ट तो सभी हैं, सभी जगह कर सकते हैं, पर अपनी चॉइस के जहाँ पर आपको कंफर्ट हो, जहाँ पर आपको जाने में आसानी हो। तो अगर आप डी ऑफिस करना चाहते हैं तो डी ऑफिस भी कर सकते हैं, डाइट भी कर सकते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल भी कर सकते हैं, पर यह होगा डिस्ट्रिक्ट में ही, है ना, मतलब जिले में ही होगा। तो जहाँ पर आपको कंफर्ट हो आप वहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, फिर वहीं पर ही आप अपने डॉक्यूमेंट को लेके जाइए। और गाइज इसके अलावा आपको बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को लेके कमेंट था, तो गाइज यहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर में साफ कर दिया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बारे में आगे बताती हूँ। यहाँ पर गाइज ये न्यूज़पेपर है और आज का ये कि 3 दिन में दस्तावेज अपलोड नहीं यानी 3 दिन में ही दस्तावेज अपलोड करना है, नहीं तो प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। जी हाँ गाइज 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और देखिए आयुक्त का क्या कहना है, आयुक्त का मान लेते हैं। शिक्षा विभाग के आयुक्त अभिषेक सिंह का कहना है कि 3 दिन का पर्याप्त टाइम है आपके पास, सभी लोग अपने दस्तावेज अपलोड करो और सत्य यानी तय वक्त पर वेरिफिकेशन कराएं। जहां तक बात उन अभ्यर्थियों की है जो किसी वजह के कारण दस्तावेज अपलोड करने या वेरिफिकेशन करने से चूकते हैं, तो उनके बारे में विभाग जो है अलग से विचार करेगा, लेकिन बशर्ते की वजह से वैधानिक हो, मतलब वैधानिक होनी चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए, अन्यथा बिना किसी वजह से चूकने वाले अभ्यर्थियों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। गाइस साफ कहा है, तो यहाँ पर इनके जिस हिसाब से कहना है गाइस उस हिसाब से तो लग रहा है कि डीवी की डेट नहीं बढ़ेगी। सिर्फ 2 ही दिन का आपके पास अब टाइम बचा है, कल का ऑलरेडी निकल गया, पूरा दिन निकल गया, किसी का नहीं हुआ था, शाम से होना स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है। और 10,000 ही हमारे जो ओवरऑल शिक्षक हैं 10,000 शिक्षकों की भर्ती होना है, तो आप करते रहिए क्योंकि अब तो वेबसाइट भी ओपन है और अभी आप सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट डे अपने जिला जहां भी आपको सेंटर चूज किया है वहां पर अपने ऑफलाइन लेकर सारे डॉक्यूमेंट जाइए और सेट जरूर बना लीजिएगा फाइलों के, कम से कम 5 से 6 सेट बना लीजिएगा क्योंकि आगे भी काम आएंगे। इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट रखना है, साथ में अपनी बैंक पासबुक जरूर लेके जाना है आपको और फोटोज लेके जाना है, कम से कम 15 से 20 फोटो लेके जाना है, तो आप मतलब आगे के लिए भी काम आ जाएंगे क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम में भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज और कहा है कि जुलाई तक दस्तावेज अपलोड कराना है, आदेश में कहा गया है, ठीक है, 20 जुलाई तक। और इसके साथ ही आपको बता दें जहां पर अपलोड दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हो सके वो भी जल्द से जल्द होना 21 जुलाई तक। इसके बाद सभी अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा यदि कोई अभ्यर्थी सही समय सीमा में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। आपको बता दें नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दी इसलिए की जा रही है ताकि 27 से 28 जुलाई तक सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। जी हाँ गाइस, जो हमारा विभाग है उसका कहना है कि 27 से 28 जुलाई तक यानी जुलाई के लास्ट तक सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिल जाए। यानी कि मुझे लग रहा है कि इस साल नए शिक्षकों का नए स्कूल में ही जो है 15 अगस्त मनाया जाएगा। आप सभी को विशेष बेस्ट ऑफ लक, आप अपना काम करते रहिए और आप सभी का बहुत अच्छे से हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मेरे से जो भी आप तक जानकारी पहुंचाते बनेगा मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक देती हूँ और पहले मैं खुद रीड करती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ। एक चीज और गाइस यहाँ पर आपको देखना है कि क्या बोलते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग, तो अभी उसकी तैयारी फिलहाल में यहाँ पर नहीं है नियुक्ति के लिए, इसके लिए विभाग अलग से आदेश करेगा। और इसके अलावा जो वेटिंग वाले हैं उनका भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो भी अभी इंतजार करें कितने लोग इन हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं, उसके बाद ही आपका वेटिंग वालों का लिया जाएगा। तो इसके लिए जो भी आदेश आएगा आपको आगे की जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देती रहूंगी। फिलहाल अपना जल्दी से वेरिफिकेशन करवा लीजिए, पहले अपलोड करवा लीजिए, देन वेरिफिकेशन करवा लीजिए और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग करिएगा। और उसके बाद आपका जिस तरीके से भी जहां भी ज्वाइनिंग मिलती है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि हमें मैम यहाँ ज्वाइनिंग मिल गई है, मैं
आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। और सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करती जा रही हूँ, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।